समझो। भारत में वैश्वीकरण का क्या है उपयोग और प्रयोग, इसी के बारे में क्या लेना है हमें को जानकारी। देखो देखो पहले का क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण का वर्णन। वर्णन मतलब क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो वैश्वीकरण का वर्णन है कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्या है, अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। भारत में विकास की जो स्थिति है उसके लिए उपयोग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की क्या है, आवश्यकता है। नया नया टेक्नोलॉजी और नया नया ज्ञान की क्या है, आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में पूंजी और उत्पादित वस्तुओं को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। भारत के लिए वैश्वीकरण कई कारणों से आवश्यक है। भारत में वैश्वीकरण क्यों क्यों आवश्यक है, तो जरा आप लोग इस बात से समझिएगा। पहले का है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। मान लो विदेशी निवेश बा, विदेश आवत आपने के देश में कंपनी खोले खातिर, तो कंपनियां खोली तो यहीं के आदमी लेबर बनियो में तो कुछ ना कुछ पैसा आई। तो ये सब वैश्वीकरण के क्षमता देवेला काम बाटे। तो कहने वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी निवेश को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। भारत जैसे विकासशील देश अपने विकास के लिए पूंजी प्राप्त कर सकेगा। क्या कर सकेगा, पूंजी प्राप्त कर सकेगा। ये बात तुम लोग को बहुत पहले बता दिए कि अपना देश कैसा देश है, विकसित देश नहीं है। कौन देश नहीं है हम लोग का देश, विकसित देश नहीं है। मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, मानव की पूंजी की क्षमता का विकास हुई तब क्या हुई, तो वैश्वीकरण के लिए दो घटकों का होना अनिवार्य होता है, शिक्षा तथा कौशल। वैश्वीकरण कब हुई, हमने के वैश्वीकरण के दो घर में चीज हुई, कौशल और शिक्षा। हमने क्या हो जाए वैश्वीकरण हो जी बढ़िया रूप से अपना देश के क्या हो जाए आगे बढ़े के रास्ता दिखाई देती। इन दोनों घटकों के द्वारा ही मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। अब अगर हम आगे बढ़ केकरा बल पर बढ़ सब हुआ, शिक्षा और कौशल के दम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति माने का, पहले सबसे पहले तो अच्छी उपभोक्ता माने जो किने वाला होके चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब वस्तु की प्राप्ति, वस्तु का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उपभोक्ता भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उपभोक्ता को जो सामान दिया गया खराब हो नीमन हो, उस चीज़ को कोई लेना नहीं होगा तब तो क्या है, गलत बात है। हम कहीं से कोई सामान खरीदेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारे में इतना सेंस होना चाहिए कि जो चीज़ खरीद रहे हैं कहीं एक्सपायरी तो नहीं ना है, इस चीज़ को देखना अनिवार्य होता है। भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता भारत जैसे विकासशील देशों को अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोग की वस्तुओं की तुलना में कम कीमत पर प्राप्त करने के योग्य बनाता है। का जौन ज़्यादा कीमत लगा ओकरा का करे के चाहिए, तनी सा कम करके रखे के चाहिए ताकि क्या हो जाए हमनी कोनो चीज़ खरीद पाएम सब। ओकरा बाद बाटे नए बाजार तक पहुँच। अगर हमनी के नया नया बाजार तक पहुँचे सब तबे का हो हमनी के मतलब देश का हो पाई, आगे बढ़ पाई। मान लो हम अपना घर के आगे बढ़ावे के बाद तब गौरा बाजार पर बाजार लागता है एक दिन, तो 7 दिन को भी 6 दिन को भी यहाँ बेचा जब पता लगा मिर्जापुर एक दिन बाजार लगेला तो एक दिन वहाँ ला बाजार जरूर पकड़ला। ठीक, ऐसे का हमने के नया नया बाजार में पहुँचे तो हमने के जब निवेश बा इन्वेस्टमेंट बा पैसा का हुई बढ़ी। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्व के बाजारों तक पहुँचने का एक आम रास्ता का है, वैश्वीकरण है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्व के बाजारों तक पहुंचने का एक आम रास्ता क्या है, वैश्वीकरण। अगर वैश्वीकरण रही रास्ता तो हमने कहाँ पर हमसे आगे बढ़ सकते। ओकरा बाद बाटे के उत्पादन के स्तर को उन्नत करना वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा अच्छे किस्म के मशीन तथा उन्नत तकनीक के उपयोग से उत्पादन के स्तर का ऊपर घटाया जाता है। समझिएगा, उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, इसका कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के माध्यम से ही वैश्वीकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि वैश्वीकरण के द्वारा अच्छे किस्म के मशीन तथा उन्नत तकनीक के उपयोग से उत्पादन के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। वैश्वीकरण रही तभी हमने के पता लगा कि एक दिन में 100 गो छाँटी बना तब हुआ तो कितना छाँटी बने लगी, 200 छाँटी बने लगी। एकरा सहायता से वैश्वीकरण के सहायता से, एकरा सहायता से हुआ वैश्वीकरण की सहायता से।
अगला देखेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में आता होगा, हमेशा बार बार पूछता है या दोहरिया भी देता है, समझिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। जो तुम लोग को पहले बता दिए कि पहले के ज़माने में यह काम होते रहे हैं। पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली होके पैसा से लेन देन कोनो चीज़ खरीद बिक्री ना होके। दूसरे शब्द में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु का विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, ये किसका उदाहरण है बबुआ? वस्तु विनिमय प्रणाली का। लेकिन अब क्या हो गया है, पैसा वाला। पैसा से भी क्या हो गया, मुद्रा से क्या चला, डेबिट कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, क्या अब कार्ड मुद्रा भी क्या हो रहा है, चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन की आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना, संरचना के इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना बनावट। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? तो आधारभूत संरचना से अभिप्राय, यातायात एवं संचार, शक्ति, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि जैसे सेवाओं से है, जो अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक सहायक ढांचे का निर्माण करती है। मैंने अगर भाई साहब होने के लिए बढ़िया रही तो हमने कहा है जी अर्थव्यवस्था होगा सुधर जाए। अगर मान लो कि अगर अर्थव्यवस्था सुधारे के बाद एक दिन में सारा खेत बोल रहा, कहाँ चल जाए बाहर कमाए, तो यहाँ गेहूँ तले होते रही तले कहाँ चल जाए बाहर पैसा कमाए के उद्देश्य से। लेकिन 10 दिन यहाँ खेत बोआ, 10 दिन हवा लगे के 10 दिन पानी पटाओ, तो कहा इस काम बिगड़ जाएगी। जैसे कहा हमने आर्थिक स्थिति सुधार ना पाई। आधारभूत संरचना, फिर से आधारभूत संरचना से अभिप्राय का मतलब होता है कि यातायात एवं संचार। यातायात माने आवे जाओ, संचार माने एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को भेजना, शक्ति पावर, सिंचाई मतलब खेत बोना, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य माने देहात के नियम रखना, जल आपूर्ति माने बढ़िया समय के पानी से पूर्ति आदि जैसे सेवाओं से है, जो किसी अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए एक सहायक ढांचा है। अगर जहाँ जहाँ हई निमन बा उद्देश्य का हुई आगे बढ़ी, तो आगे बढ़े के आधारभूत संरचना का बा हई बा। जैसे घर बने तो घर के पिलर बनावे खातिर घर के जन पिलर बा ओकरा के मजबूत देवल जाला कि ना, का होला घर के पिलर बढ़िया रही तो का हुआ, घर के पिलर बढ़िया मजबूत रही 4 गो, तब वहीं पर घर बैठी हो हुआ है। जब भाई चारों कमजोर रही तो का हुई, देश जिससे कमजोर होला 4 गो स्तंभ अपन देशो बा, जान में कि एगो स्तंभ हटे मीडिया, तो घर भी वही बा, एगो चारों में भी कोनो कमजोरी तो का हुई भ जाई। वही प्रकार के अगर में से कोनो कम बा तो का है तनी हेने करी, तो कभी हेने झुक जाई, कभी हेने झुक जाई, जने से का समस्या बढ़ गई। ओकरा बाद बाटे आगे देखबो। आगे बाटे कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखो, विकास की वह प्रक्रिया, कथी के विकास मतलब बढ़े की वह प्रक्रिया जो विकास के लाभ को समाज के अंतिम पायदान पर इच्छित लोगों तक पहुंचाने, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशी कहलाती है। समावेशी विकास को 11 पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया, क्योंकि भारत के कमजोर वर्ग के लोग विकास से क्या रह गए थे, वंचित रह गए थे। ये बात कब उठल गल है बबुआ? कब हुआ था? कल हमारे ये क्या है? यही पंचवर्षीय योजना है। क्या है? पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह काम हुआ था। फिर समझिएगा, विकास की वह प्रक्रिया माने बढ़े के आगे वह काम जो समाज का अंतिम पायदान पर ले जाए, सफलता के उनका जीवन स्तर करे, ऊंचा उठा दे, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास करती है। और मुख्य धारा माने जन समाज में सब लोग वही न तू हूँ जिया वो काम खातिर यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावेशी विकास कहलाती है। समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया, क्योंकि भारत के कमजोर वर्ग के लोग विकास से वंचित रह गए थे। समावेशी माने विकास, निवेश करवा कहीं तब न तार विकास हुई। भूमिका के लगभग समावेशी विकास आप क्या समझते हैं कि समावेशी विकास होगा तभी हम लोग का या किसी यहाँ के हर समाज का क्या होगा, उत्थान होगा, आगे बढ़ेगा
यही बात सोचा गया था कब, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोच के अब विदेश में क्या किया गया था, सॉरी भारत में क्या किया गया था, समावेशी काम वाला निवेश वाला काम बढ़ाया गया था, निवेश वाला काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। राष्ट्रीय मतलब देश के अपना आय की परिभाषा, कितना रुपये हमने के देश में हर एक साले आवत है, क्या कहल जाला राष्ट्रीय आय। उसकी गणना विधियां कौन कौन सी हैं, ओकर गणना काउंट विधि का बता समझा है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। एक साल में कितना चीज उत्पादन भयल, कितना बेचायल, यही से क्षमता पता लगा देवल जाला कि हमने भी कितना काम भयल है, इनकम कितना आयल है, कितना इनकम ना भयल है। यही से नु जो सिस्टम बा ये भारत के बिहार के हर एक लोग के 1.5 लाख 2 लाख इनकम बा, यही से नियम लगावल गल बा कि इतना इतना यहाँ से बिहार से एक्सपोर्ट होता, आवता जाता चीज़, इतना पैसा यहाँ के हमेशा आवत जाता होका जाता, यही से अंदाज लगावल जाला। लोग के इनकम थोड़े गिना जाला कि तू कितना कमाता रहा, तू कितना कमाता रहा। दूसरे शब्द में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जितना अपन फिर समझना, दूसरे शब्द में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय, अर्जित माने इकट्ठा, आयल आय, आय मतलब पैसा, आयल मतलब आयल पैसा, ओकरा कहल जाला हुआ आय कहल जाला। अब हफ्ता में तारा घर में हफ्ता में 700 रुपये खर्चा बा, आ तार पापा महीना में 8,000 रुपये भेजत तरन, तो कहीं ना कहीं तारा पापा की इनकम का हुई 10,000 रुपया हुई, चाहे 20,000 रुपया हुई, ये हुई ओकरा कहल जाला हुआ इनकम, का कहल जाला इनकम। आ घरे मान ला कि पापा तार बाहर घर पर घर बने लगी, तो कहे लोग का कही कि इनकम बढ़ गल बा, तो इनकम वही से अर्जित होला, जितना तू काम करब, जितना काम देखेब वही से काटी के स्वप होला, इनकम के स्वप होला। आगे समझो। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है समझिए। तो आर्थिक नियोजन से मतलब यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया माने ऐसा काम कि एक निश्चित समय के अंदर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की आर्थिक का व्यवस्थित ढंग से नियंत्रण किया जाता है। तो आर्थिक मतलब कोई प्रोसेस का मतलब होता है, लेकिन जैसे बोला है कहने का मतलब है कि कोनो काम करके वो तरीका, जैसे मान ला कि कोई आदमी मर जाला तो 14 दिन के अंदर का हो जाला काम कर क्रिया करके हटा दे जाला, कब का होला सब होला ना प्रोसेस, ओकरे का कहला प्रक्रिया कहल जाला। तो आर्थिक नियोजन से मतलब यह है कि एक ऐसी प्रक्रिया एक निश्चित समय के अंदर, लिमिट हे दिन से हे दिन तक काम होते होला ना, तो निश्चित समय के अंदर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित रहेला ओकरा अगर तू प्राप्त कर लेबा तो को आर्थिक गुणों का व्यवस्थित ढंग से नियंत्रण किया जाता है, उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आर्थिक नियोजन का मतलब तुम टारगेट दे देवल गल बा कि एक महीना में तारा हई काम करके दिखा दे के बा, उसे तारा का कही आर्थिक नियोजन के अंतर्गत बात रखल जाए। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करना, जौन तरह के लक्ष्य देवल गल बा कि 1 साल में 5 लाख कमा लेवे के बा, अगर लक्ष्य तू प्राप्त कर लेबा तो ओकरा का कहल जाला आर्थिक नियोजन कहल जाला। 2 नंबर बात बाटे कि निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में जो संसाधन का उपयोग किया जाता है, ध्यान से देखिएगा कि निर्धारित किए गए लक्ष्य माने जौन तेरा सामने लक्ष्य रखल बा कि गाड़ी किने के बा, पैसा इकट्ठा करे के बा, निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में जो संसाधन का उपयोग किया जाता है, जैसे निर्धारित करे मान लो कि मोबाइल के यूज़ करता रहा, बोर्ड के यूज़ करता रहा, किया जाता है, उनका विवरण यह सरकार द्वारा समाज में कुशलतापूर्वक बनाए रखने के लिए अधिकतम संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, सबसे ज़्यादा संसाधन दिया जाता है ताकि काम का होगा ज़्यादा होगा, यह कहा हुआ आर्थिक नियोजन। तो सीधी सी बात में समझना कि पैसा के इकट्ठा करने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना समय आपको दिया जाता है, अगर आप हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या बोला जाता है, आर्थिक नियोजन कहा जाता है। उसी तरह है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता मतलब खरीदने वाला, संरक्षण माने ओकर रक्षा, अधिनियम माने नियम कानून 1986 क्या है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए, हमने के रक्षा अधिकार की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है जो सन 1986 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत धारा 6 में उपभोक्ताओं को भिन्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, माने अलग अलग का है नियम बनाए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार समझिएगा, सबसे पहले क्या बनाया गया है,
सुरक्षा का अधिकार, हमने क्या अपना सुरक्षा कर सकता नहीं सका कि अपना अधिकार पे। सूचना पाने का अधिकार, हमने सूचना पा सकता नहीं सर। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का पाने का अधिकार, चुनने तथा पसंद करने का अधिकार, सुनवाई के अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ण का अधिकार, उपभोक्ता का शिक्षा अधिकार। ये हमने के सब अधिकार बा। आया ये सब नियमों को लागू कब अधिकांश था 1986। उपभोक्ता के अधिकार की रक्षा के लिए एक कानून है जो 1986 में बनाया गया था। उसमें हम लोग ये काम कर सकते हैं। उधारा में 6 गो बात को रखा गया था। कई गो बात को 6 गो, तो 1 2 3 4 5 6, यही 6 गो बात का गल जोड़ देवल गल कि हेंगा हेंगा एगो उपभोक्ता के साथ है हमने के डील करे के बाद समझे। उसके आगे देखो, उसके आगे ये हो गया है आय क्या है, बचत क्या है। चलो देखो इधर साख क्या है। साख मतलब क्या होता है, शाखा। साख क्या है, तो साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। आई शाखा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। शाखा शाखा में 2 अंतर होता है। साख मतलब साख ना पर शाखा, ये कहीं को ब्रांच कहाँ बा। एगो ब्रांच गोरा बाजार में बैंक के बड़ौदा के बा, एगो ब्रांच कहाँ बा, मढ़ौरा में। यह साख, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। जितने भरोसा करबो उतने से का होकर साख भरोसा का हुई बढ़ते चल जाएगी। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अर्थशास्त्र में कहे का मतलब साख के मतलब होला कि तू कहीं के कर्जा देला और तरह के समय पर लौटा दिलक, ओकरे का कहल जाला साख। का कहल जाला साख। इकोनॉमिक्स के भाषा में माने अर्थशास्त्र के भाषा में, जैसे अरुण की साख बाजार में अधिक है तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों को अधिक का है विश्वास है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है। व्यक्ति या संस्था माने कोई न बकरी फार्म खोलता रहता है, का दी लोग लोन दी कर्जा दी, ओकरे का कहल जाला बुआ साख कहल जाला। आ साख कब मिलेला, भरोसा पर मिलेला। ठीक, जे जितने साख बना लेबा अपन उतने तारा बादी में 10,000 के दिले उठा के दिला, 20,000 दे दिला, 30,000 दे दिलक, 40,000 तरह के दिलक, तो समय से 40,000 लौटा दिलक, तो बादी में तेरा लाखों लाख करोड़ रुपया मिले लागे। ओकरा आगे बाटे कि 1991 के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। आखिर 1991 में मैंने कौन कौन सुधार लियावल गए। तो आर्थिक सुधारों अथवा नई आर्थिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। एक पहल का बात कि आर्थिक विकास की दर को क्या है, बढ़ाना। आर्थिक विकास की दर को क्या बढ़ाना। उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना। उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। उसके बाद है कि आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना, ताकि यह क्या कर सके, ताकि यह अर्थव्यवस्था की जरूरतों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके। और इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना तथा इसके क्षेत्र को अधिक युक्ति संगत बनाना। इस सब का क्या है 1991 का आर्थिक सुधार का सब नियम है। फिर से 1900 आर्थिक सुधार का वर्णन करें कि सुधार खातिर कौन कौन नीति अपनावल गल। तो नीति हम तो का अपना सब खर्चा नहीं करे के बेसी रुपया, जितने पैसा कम खर्चा करम से उतने पैसा का हुई बची है। तो ये 1951 में नियम लगल गल कि वो आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। जो बढ़े के क्षमता बा हमनी के अंदर, बढ़े के आर्थिक जन विकास के बढ़े के क्षमता बा का करे के बकरा के बढ़ा दे के बा, और का कर दे के बा इंक्रीज करे के बा और बढ़ाए के बा। तो का कहल जी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास बढ़ी तो स्पीड में काम करम से तब यही ना, यदि हम लोग गति ज़्यादा रहेगा तब ना विकास ज़्यादा होगा। उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगी क्षमता का करना बढ़ाना। उत्पादन इकाई की प्रतियोगी क्षमता का करना है बढ़ाना। मतलब जहाँ एगो उत्पाद करता रहो कई करा 4 गो 5 गो 10 गो 1 लाख 2 लाख बनाओ प्रोडक्ट करो। पतल फैक्ट्री बता एक दिन में 10,000 पतल मत बनाओ 50,000 बनाओ, का होता क्षमता अवधि इंक्रीज होई। ओकरा बाद बाटे कि उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में क्या करना, सुधार लाना। उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में क्या लाना, सुधार लाना। मैंने खराब प्रोडक्ट देता रहा, मान लो कि पतल तार बीच में से कटल बजा दे फटल बा, तो प्रोडक्ट का हो जाए दे ना बिकाई। आज एक बढ़िया बा का हुआ बिकाई। आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का क्या करना, प्रयोग करना। आर्थिक विकास के लिए मैंने बढ़िया विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का क्या करना, प्रयोग करना। इंटरनेशनल तौर पे विश्वव्यापी तौर पे क्या करना, काम करना। तो और क्या होगा हम लोग का विकास है जो क्या होगा और तेजी से बढ़ेगा।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना ताकि यह अर्थव्यवस्था की जरूरतों का कर प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। अगर वित्तीय क्षेत्र बाटे बाटे पैसा वैसा के रख रखाव कहाँ कैसे का करे के बा, अगर उस क्षेत्र के तू बढ़िया से ध्यान दे बता का हमने के देश आउरी आगे बढ़ी, आर्थिक विकास होई। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना तथा इसके क्षेत्र को अधिक युक्ति संगत बनाना। कहीं के रोड बनाता तो वहाँ के रोड की जाली मत बने, तो वहाँ के काम का कराओ बढ़िया से कराओ। कहीं का हुई एक बार रोड बनी, एक बार कमजोर रोड बनी तो क्या हुआ 3 साल पर टूट गई। तो यहाँ तुम्हें काम कैसे कराओ बढ़िया ढंग से कराओ कि 8 साल चली, तो 8 साल चली तो पैसा मतलब सरकार के 100 करोड़ रुपया बची नू, तो 100 करोड़ रुपया हमने के देश पर कर्जा कम भल कि ना है, हमने पर कर्जा कम भल कि ना, वही 100 करोड़ रुपया सरकार भी रही तो अपन काम करी, हमने पर तेल के दाम महंगाई ना करी, टमाटर के दाम महंगाई ना करी। तो आगे समझो। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक काम का होला खत्म कल जाला। आर्थिक काम जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी क्या करती है प्रदान करती है, ताकि वे अपनी आवश्यकता क्या कर सके पूर्ति कर सके। जितना काम बा हमने के सब पैसा वाले से बात से जुड़ल बा, पैसा जुड़ल बा कि ना है जुड़ल बा कि ना, जितना ही सब बात है सब अर्थ से आर्थिक से जुड़ल बा, मैंने पैसा कौड़ी से जुड़ा हुआ बात है कि नहीं, पैसा से लेना देना है। ये सब क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था का, ये सब क्या है ढांचा है। अर्थव्यवस्था इसी से सुधारा जा सकता है। ये सब काम करके सब वस्तु के नाम नहीं के कहीं ना कहीं का हमने कर सकता है, इससे पूरा हो सकता है। बिजनेस कर्म से तब पूरा हमने के पैसा के इनकम आई कि ना आई तो बढ़म से हमने के ऊपर बता। अगला क्वेश्चन बा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहु माने ढेर, राष्ट्रीय माने दूसरा देश में ऐसा कंपनी जो बहुत सारा देश में हो का कहल जाला बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऐसी कंपनी जिसकी उत्पादक तथा व्यापारिक गतिविधि एक से अधिक देशों में फैली हो, जैसे कोको कोला, पेप्सी, टाटा मोटर्स आदि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। लाभ के उद्देश्य से यह उन देशों में कारखाने स्थापित करती है जहाँ सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन का उपलब्ध हो। ये सब कंपनी क्या कर सर हर एक देश में अपन अपन का खोलिए सर कंपनी खोलिए सर, अब खोले के उद्देश्य से रखिए सर, देखिए सर कि वहाँ के लोग कम दाम पर खटता कि ना। बिहार में तो अगर कोनो कंपनी खोलबा तो यहाँ 12,000 पर सारा मेहरारुआ के काम करे लगी है सर। दिल्ली में जाके खोलबा तो पता लगी 20,000 पर कोनो खटे ना भाई। तो बिहार में दिल्ली में और फर्क बा कि ना। यही से सब देश का ना फोकस करेला, बढ़िया बढ़िया देश में फोकस करेला कि चलो वहाँ पर अपन कंपनी बैठावा वहाँ से पैसा की इनकम बढ़ावा। तो करे कहल जाला बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी एगो मालिक के कंपनी ढेर सारा देश में करे क्या कहल जाला बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसके आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ के व्यवस्था फटायल होकर क्या कहल जाला मिश्रित अर्थव्यवस्था केकर बा भारत के बा। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का है मिश्रण है। इसमें उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ के कोनो चीज पर अधिकार के करके करबा यहाँ के मालिक के और सरकार के, सरकार ने बेची तथा सामान बेचाई ना। तो अगले का कहल जाला मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी पूंजीवादी बिजनेसिया और समाजवादी अर्थव्यवस्था का हो मिला जुटल रहता है, मिश्रित रहता है, दोनों मिल के काम करते हैं, क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तू शॉर्टकट में इतना बता सकते उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व मैंने सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। जिस चीज़ पर सरकार और निजी मैंने मालिक का हक होता है उसे क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, एक अंग है। ये दोनों मिल के काम करिए पर दोनों का अधिकार रहेला। अगर आज पर सरकार चाह दे कि यहाँ पर बीचे बीच रेल के पटरी बिछी तो ये पर तहार हक तो बैले बा भी सरकारों के हक बा, ओकरा क्या कहल मिश्रित अर्थ व्यवस्था। आगे समझो। व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की विवेचना करें। बिजनेसिया बैंक के व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। जमा राशि को स्वीकार करना। व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। कई प्रकार के 4। अस्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट, संचयी जमा, शेयरिंग डिपॉजिट, चालू जमा, करंट डिपॉजिट, आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना व्यवसायिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करता है। कुछ बैंक वाला
खाली तरह कर्जा दिए से 30,000 के लोन ना फिर से मेरा रू वो सब क्या वाला हुआ ऋण देने वाला क्या है बैंक। जैसे अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण माने